कहानी शुरू होती है एक अजीब और चौंकाने वाले दृश्य से। एक महिला अपने कपड़े उतारती है और धीरे धीरे पानी के किनारे की ओर बढ़ती है। बिना किसी झिझक के वो अचानक सीधे स्विमिंग पूल में छलांग लगा देती है। पास से गुजर रहा एक आदमी ये सब देखता है और अनायास ही उसकी ओर बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वो इस दृश्य का आनंद लेने के लिए करीब आता है, अचानक कुछ असामान्य होने लगता है। पूल का पानी अचानक उफान मारने लगता है, लहरें तेज होती जाती हैं और देखते ही देखते पानी ऊपर की ओर उठने लगता है। कुछ ही पलों में पूरा पानी एक विशाल गोलाकार रूप ले लेता है, एक बड़ा सा पानी का गोला जिसके अंदर वो महिला फंस चुकी है। महिला घबराकर हाथ पैर चलाने लगती है, बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन पानी का वो गोला उसकी हर हरकत के साथ चलता रहता है। वो जितनी तेजी से तैरती है, गोला भी उतनी ही तेजी से उसके साथ चलता है। कई बार कोशिश करने के बाद भी वो बाहर नहीं निकल पाती। आखिरकार वो सिर्फ एक हाथ बाहर निकाल पाती है और फिर धीरे धीरे दम घुटने से बेहोश हो जाती है। उसी क्षण सब कुछ सामान्य हो जाता है और यहीं से असली कहानी की शुरुआत होती है। ये कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि अवालन नाम का एक विशाल अंतरिक्ष यान है। ये यान 5000 यात्रियों को लेकर मानव जाति के नए घर की ओर जा रहा है। ये यात्रा पृथ्वी से शुरू हुई है और इसे पूरा होने में 120 साल लगने वाले हैं। इस लंबे सफर के दौरान जहाज ऑटोमेटिक मोड पर चलता है। जहाज के कप्तान सहित 258 क्रू मेंबर्स और सभी 5000 यात्री गहरी नींद में हैं। उन्हें विशेष स्लीपिंग पॉड्स में सुलाया गया है। अवालन के सामने एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच लगा है जो छोटे उल्का पिंडों से जहाज की रक्षा करता है। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, लेकिन तभी एक बड़ा उल्का पिंड जहाज से टकरा जाता है। इस टक्कर से जहाज के सिस्टम में गड़बड़ी शुरू हो जाती है और इसी गड़बड़ी के कारण एक स्लीपिंग पॉड समय से पहले सक्रिय हो जाता है। पॉड नंबर 1498। इसके अंदर सो रहा व्यक्ति अब जाग चुका है। उसका नाम है जिम। जिम अभी अभी नींद से उठा है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। सिस्टम उसे बताता है कि यात्रा समाप्त होने वाली है, जिससे जिम खुश हो जाता है और सोचता है कि अब उसकी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जागा हुआ सिर्फ वही है। वो तुरंत लिफ्ट लेकर जहाज के मुख्य हॉल की ओर जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि पूरा हॉल खाली पड़ा है। चारों तरफ सन्नाटा है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कप्तान के बारे में पूछता है। उसे पता चलता है कि कंट्रोल रूम जहाज के सबसे आगे है। वो तुरंत वहां पहुंचता है, लेकिन उसके पास अनुमति नहीं होती। दरवाजा नहीं खुलता। वो खिड़की से अंदर देखता है, लेकिन वहां भी कोई नहीं है। हार न मानते हुए वो ऑब्जर्वेशन डेक पर जाता है, जहां एक होलोग्राम उसे सच्चाई दिखाता है। ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि सिर्फ 30 साल ही बीते हैं। मतलब जिम को 90 साल पहले जगा दिया गया है। ये सुनकर जिम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत पृथ्वी से संपर्क करने की कोशिश करता है ताकि दोबारा सो सके, लेकिन यहां भी उसे निराशा ही मिलती है। एक मैसेज पृथ्वी तक पहुंचने में 19 साल लगेंगे और जवाब आने में 36 साल, यानी एक जवाब के लिए 55 साल। अब जिम पूरी तरह निराश हो जाता है। फिर भी उम्मीद की एक आखिरी किरण के साथ वो स्लीपिंग पॉड का मैनुअल ढूंढता है और उसे खुद से ठीक करने की कोशिश करता है। वो पॉड को चालू भी कर देता है और उसके अंदर लेट भी जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। पॉड काम नहीं करता, बल्कि वो उसमें फंसते फंसते बच जाता है। अब जिम को सच्चाई स्वीकार करनी पड़ती है कि वो इस पूरे जहाज में अकेला है। इसी दौरान उसे एक और इंसान दिखाई देता है, लेकिन पास जाकर पता चलता है कि वो एक रोबोट है जिसका नाम है आर्थर। आर्थर एक बारटेंडर रोबोट है। जिम उससे बातचीत करता है और तभी उसे एक और सच्चाई पता चलती है। इस जहाज को इस तरह डिजाइन किया गया है कि स्लीपिंग पॉड को दोबारा शुरू ही नहीं किया जा सकता। मतलब अब जिम अपनी पूरी जिंदगी इसी जहाज पर अकेले बिताने वाला है। ये सुनकर वो टूट जाता है। वो गुस्से में कंट्रोल रूम को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मजबूत दरवाजों के सामने उसकी सारी कोशिश बेकार जाती है। धीरे धीरे जहाज में गड़बड़ियां बढ़ने लगती हैं और जिम अकेलेपन से लड़ते हुए अपनी जिंदगी काटने लगता है। अकेलेपन से जूझते हुए जिम अपनी जिंदगी को किसी तरह आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। वो आर्थर से बातें करता है और बाकी समय खुद को व्यस्त रखने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता है।
वो जहाज के शानदार कमरों में रहने लगता है, कभी अकेले बास्केटबॉल खेलता है, कभी होलोग्राम के जरिए डांस मशीन पर समय बिताता है, तो कभी महंगे रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाता है। लेकिन इतनी सुविधाओं के बावजूद उसकी जिंदगी पूरी तरह खाली है। समय बीतता जाता है और धीरे धीरे जिम मानसिक रूप से टूटने लगता है। वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगता है, यहाँ तक कि एक दिन वो गुस्से में आकर सफाई करने वाले रोबोट पर भी चिल्ला उठता है। सिर्फ 1 साल के भीतर एक समय का आत्मविश्वासी इंसान अब पूरी तरह बिखर चुका होता है। एक दिन जिम हाथ में शराब की बोतल लेकर उन सभी सोए हुए यात्रियों को देखता है और उनके लिए उसके मन में गहरी ईर्ष्या पैदा होती है। वो गुस्से में बोतल फेंक देता है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक अलग सेक्शन पर पड़ती है। वो वहां जाता है और अंदर जाकर देखता है कि वहां 2 स्पेस सूट रखे हैं। बिना देर किए वो एक सूट पहन लेता है, मैग्नेटिक जूते लगाता है और रस्सी के सहारे पहली बार जहाज के बाहर निकलता है। अब वो अंतरिक्ष के बीच पूरी तरह अकेला तैर रहा है। चारों तरफ अनंत अंधेरा और दूर चमकते सितारे। इस दृश्य को देखकर जिम की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसे एहसास होता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में उसका अस्तित्व कितना छोटा है। वो वापस अंदर आता है और पूरी तरह निराश हो चुका होता है। अब उसके मन में एक खतरनाक विचार आता है। वो सोचता है कि रोज रोज ऐसे जीने से बेहतर है एक बार में सब खत्म कर दिया जाए। वो धीरे धीरे प्रेशर चेंबर की ओर बढ़ता है और कांपते हाथों से बटन की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन अचानक वो रुक जाता है। ये सिर्फ डर नहीं था, बल्कि उसके अंदर की आखिरी उम्मीद थी जो अभी भी जिंदा थी। कुछ समय बाद जब वो नहा रहा होता है, तभी अचानक उसकी नजर एक स्लीपिंग पॉड पर पड़ती है। वो मुड़कर देखता है और उसी पल उसकी जिंदगी बदलने वाली चीज सामने आती है। उस पॉड में सो रही होती है एक महिला। उसका नाम है ऑरोरा। वो न्यूयॉर्क की एक लेखिका है और गोल्ड क्लास यात्री भी है। वो शांत नींद में सो रही है और बेहद खूबसूरत दिखाई देती है। जिम उसे देखता रह जाता है। धीरे धीरे वो उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगता है। उसकी प्रोफाइल, उसके वीडियो, उसकी आवाज, वो सब कुछ देखता और सुनता है। उसे पता चलता है कि ऑरोरा इस यात्रा पर इसलिए निकली है ताकि वो नई दुनिया में जाकर अपनी कहानी लिख सके। धीरे धीरे जिम उसके करीब महसूस करने लगता है। वो रोज उसके पास बैठता है, उससे बातें करता है जैसे वो उसे सुन रही हो, और इसी दौरान जिम को उससे प्यार हो जाता है। लेकिन यहीं से उसकी जिंदगी एक बहुत बड़े फैसले की ओर बढ़ने लगती है। अब उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो अकेले धीरे धीरे अपनी जिंदगी खत्म होने का इंतजार करे, या फिर ऑरोरा को जगा दे। लेकिन उसे जगाना मतलब उसकी पूरी जिंदगी छीन लेना। ये फैसला आसान नहीं है। जिम बार बार खुद को रोकने की कोशिश करता है। वो उसके पॉड के पास जाता है, फिर वापस लौट आता है। वो खुद को व्यस्त रखने के लिए बॉक्सिंग करता है, लेकिन उसका ध्यान नहीं हटता। वो आर्थर के पास जाता है, उससे सलाह लेने की कोशिश करता है, लेकिन कोई साफ जवाब नहीं मिलता। अब उसके अंदर का संघर्ष और बढ़ जाता है। एक तरफ उसका डर, दूसरी तरफ उसका अकेलापन, और अंत में उसकी इच्छा उसकी नैतिकता पर भारी पड़ जाती है। वो अपने बिखरे हुए रूप को ठीक करता है, दाढ़ी साफ करता है और फिर ऑरोरा के स्लीपिंग पॉड के सामने खड़ा हो जाता है। कुछ पल रुकता है और फिर वो सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करता है और आखिरकार ऑरोरा के पॉड को खराब कर देता है, जिससे वो जबरदस्ती जागने लगती है। ये वही पल है जिसे लेकर फिल्म में सबसे ज्यादा बहस हुई। कई लोग जिम को गलत मानते हैं, उसे स्वार्थी कहते हैं, लेकिन यही इस कहानी का सबसे सच्चा हिस्सा है, क्योंकि यहाँ हमें कोई परफेक्ट हीरो नहीं दिखाया गया, बल्कि एक आम इंसान दिखाया गया है जो अकेलेपन से हार गया। अब ऑरोरा का पॉड खुलने वाला है और जिम डरकर वहां से दूर भाग जाता है। ऑरोरा का स्लीपिंग पॉड धीरे धीरे खुलता है। वो होश में आती है, घबराई हुई इधर उधर देखने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्यों जाग गई है। उसी समय जिम वहां आता है और ऐसा दिखाता है जैसे वो भी अभी अभी जागा हो। वो खुद को उसकी तरह ही एक पीड़ित के रूप में पेश करता है। धीरे धीरे ऑरोरा को पता चलता है कि वो भी अब इस जहाज पर फंसी हुई है। वो वापस सोने की कोशिश करती है, लेकिन कोई तरीका काम नहीं करता। जिम उसे समझाता है कि उसने भी हर तरीका आजमा लिया है, अब दोनों के पास कोई विकल्प नहीं बचा। समय के साथ दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। जिम, जो पहले 1 साल अकेला रह चुका है, ऑरोरा के लिए सहारा बन जाता है। वो उसे जहाज के बारे में बताता है, उसे अलग अलग जगहों पर ले जाता है।
जिम आर्थर से कहता है कि वो इस सच्चाई को छिपाए रखे और आर्थर सहमत हो जाता है। अगली सुबह जिम ऑरोरा को कैफेटेरिया में ले जाता है। जहां पहले वो अकेले खाना खाता था, आज वही जगह उसे अलग महसूस होती है। अब वहां अकेलापन नहीं बल्कि साथ का एहसास है। हालांकि अंतरिक्ष में भी सामाजिक अंतर बना रहता है, लेकिन इस समय दोनों के बीच सिर्फ साथ का रिश्ता है। ऑरोरा हार नहीं मानती। वो कंट्रोल रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। धीरे धीरे वो इस जीवन को स्वीकार करने लगती है। वो खुद को व्यस्त रखने के लिए दौड़ती है, स्विमिंग करती है और समय बिताने के अलग अलग तरीके अपनाती है। एक दिन वो जिम के पास आती है और उससे बात करती है। जिम घबरा जाता है। उसे लगता है कि शायद ऑरोरा को सच्चाई पता चल गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऑरोरा सिर्फ उसका इंटरव्यू लेना चाहती है। दोनों बातचीत करते हैं, लेकिन ऑरोरा को यह सब थोड़ा सामान्य लगता है। तब जिम उसे जहाज के मनोरंजन के साधन दिखाता है। धीरे धीरे दोनों के बीच रिश्ता गहराता जाता है। जिम एक सफाई करने वाले रोबोट को बदलकर ऑरोरा को डेट के लिए आमंत्रित करता है। दोनों अच्छे कपड़े पहनते हैं। पहले आर्थर के पास जाकर ड्रिंक लेते हैं, फिर रेस्टोरेंट में साथ खाना खाते हैं और अंत में जिम उसे स्पेस वॉक पर ले जाता है। इस बार जिम अलग है। अब वो टूटा हुआ इंसान नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक की तरह है। दोनों अंतरिक्ष की खामोशी में बाहर निकलते हैं, जहां सिर्फ सन्नाटा है, लेकिन इस बार डर की जगह उत्साह है। इस अनुभव के बाद दोनों के बीच का रिश्ता और गहरा हो जाता है। एक भावुक पल में दोनों एक दूसरे को चूमते हैं और उनका रिश्ता प्यार में बदल जाता है। अब जिम की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है, लेकिन ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकती। एक दिन ऑरोरा आर्थर से बात कर रही होती है और उसी दौरान आर्थर अनजाने में सच्चाई बता देता है कि जिम ने ही उसे जगाया था। ये सुनते ही ऑरोरा का चेहरा बदल जाता है। उसे सच्चाई समझ आ जाती है। ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि जिम का फैसला था। जिम जब वापस आता है तो वो ऑरोरा को टूटा हुआ देखता है। उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जिम समझ जाता है कि सच्चाई सामने आ चुकी है। अब दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। ऑरोरा जिम से नफरत करने लगती है। वो उस पर हमला करती है, उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरी पल में रुक जाती है क्योंकि वो खुद वैसी नहीं बनना चाहती। अब दोनों अलग अलग रहने लगते हैं और तभी जहाज में बड़ी समस्या शुरू हो जाती है। सिस्टम एक एक करके फेल होने लगते हैं। इसी दौरान गस नाम का एक क्रू मेंबर जागता है। वो बताता है कि जहाज खतरे में है। अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो पूरा जहाज नष्ट हो सकता है। तीनों मिलकर समस्या का कारण ढूंढते हैं। उन्हें पता चलता है कि उल्का पिंड की टक्कर से रिएक्टर सिस्टम खराब हो गया है। अब उसे ठीक करना जरूरी है, वरना जहाज फट सकता है। इस बीच गस की तबीयत बिगड़ने लगती है और कुछ समय बाद उसकी मौत हो जाती है। मरने से पहले वो अपना एक्सेस कार्ड जिम और ऑरोरा को दे देता है। अब जिम जहाज को बचाने के लिए बाहर जाने का फैसला करता है। वो स्पेस में जाकर मैन्युअली तरीके से सिस्टम ठीक करता है, लेकिन वापस आते समय वो हादसे का शिकार हो जाता है। उसका सूट खराब हो जाता है, ऑक्सीजन खत्म होने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। ऑरोरा ये सब देखती है। उसके पास मौका होता है कि वो कुछ ना करे, लेकिन वो उसे बचाने का फैसला करती है। वो बाहर जाती है और बड़ी मुश्किल से जिम को पकड़कर वापस लाती है। मेडिकल सिस्टम जिम को मृत घोषित कर देता है, लेकिन ऑरोरा हार नहीं मानती। वो उसे बार बार पुनर्जीवित करने की कोशिश करती है और आखिरकार जिम जिंदा हो जाता है। अब दोनों के बीच सब कुछ बदल जाता है। जिम को एक तरीका मिलता है जिससे एक व्यक्ति फिर से स्लीप में जा सकता है। वो ये मौका ऑरोरा को देता है ताकि वो अपनी पुरानी जिंदगी वापस पा सके। अब फैसला ऑरोरा का है। वो चाहे तो सो सकती है, लेकिन वो रुकने का फैसला करती है जिम के साथ। दोनों इस जहाज पर अपनी जिंदगी बिताते हैं और समय के साथ वे इस जगह को बदल देते हैं। 88 साल बाद जब बाकी यात्री जागते हैं तो वे देखते हैं कि जहाज अब एक हरे भरे जंगल में बदल चुका है। और यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है, एक सवाल के साथ। अगर आप जिम की जगह होते तो क्या करते? और अगर आप ऑरोरा होते तो क्या उसे माफ करते? अगर आपको ऐसी ही दिल को छू जाने वाली और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियां पसंद हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ फिल्में नहीं बताते,
बल्कि उनके पीछे छिपे हर एहसास, हर फैसले और हर सच्चाई को गहराई से समझते हैं। और अगर इस कहानी ने आपको कहीं ना कहीं छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें पता चले कि आप ऐसी और कहानियां देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में।